राशिका। प्रसिद्धि श्रोत्र धातु जो इस सूत्र में बोले हैं, श्रोत्र धातु का मतलब अष्टा धातु पाठ में नहीं है, ये सूत्र में ही इसका पाठ किया है। कम पश्यते कम पशीति। कैसे पता करते हैं? प्रयोग से ही देखते हैं। एक पक्ष ये भी है कि पाणिनि ने केवल धातु बताई है, अर्थ नहीं बताए। अर्थ बाद में इन्हीं आचार्यों ने जोड़े हैं। देखना ही होता होगा। पश चर फलोश्च, चर और फल धातुओं के अभ्यास को नु का आगम होता है। यंग और यंग लोग के परे रहते। चंचूर्यते, नु का आगम हो गया तो अनुस्वार से पर सवर्ण यह हो गया। चर धातु भक्षण अर्थ में, गति अर्थ में। चंचूर्यते चंचूरीति, पंफुल्यते पंफुलीति। चंचूर्यते चंचूरीति होना चाहिए, दीर्घ उकार क्यों कर रखा है? परस्थिति किम अभ्यास भूत नहीं है, क्या है? पंफुल्यते पंफुलीति। उत्परस्याता अगले सूत्र से ये कहा है, चर फल के अभ्यास से परे अकार को उकारादेश होता है। यंग यंग लोग के परे रहते। चंचूर्यते चंचुरीति, पंफुल्यते पंफुलीति। चंचुरीति पंफुल्यते पंफुलीति। परस्थिति किम अभ्यास से भूत। परस इसलिए कहा कि अभ्यास को ना हो। अभ्यास का जो अकार है उसको उकार ना हो। अतः इति किम फलोन्त्यस्य मा भूत। अकार इसलिए कहा कि अंतिम अल्प ना हो। यदि परस नहीं कहते तो अभ्यास प्रकरण है, अभ्यास को हो जाता है। अभ्यास के आकार को, सारे कार्य अभ्यास को होते जा रहे हैं। और यदि अतः न कहते तो अलोन्त्यस्य से अंतिम को हो जाता है। उदिति तपर करणम। उत जो सूत्र है, उत्परस्याता में उत, वो तपर करण संसूर्ति पम फुल फुली इत्यत्र लघु गुण निवृत्त्यर्थम है। हाँ, पम पंफुली मिट्टी में तो वो नाभ्यस्तस्याचि सार धातु के से ही निषेध हो जाएगा। पंफुलती देना चाहिए। लघु गुण निवृत्त्यर्थम दीर्घ सिद्धत्वादि लघुत्वम न निवर्तते। जो ये चंचूरती है ना, ये हलीचे से दीर्घ हुआ है।
और दीर्घ असिद्ध हो जाएगा तो उसका निवृत्ति नहीं होगी। दीर्घ असिद्ध हो जाएगा ना तो लघुत्व निवृत्त नहीं हो रहा है। कोई कहे कि दीर्घ हो गया तब तो फिर लघुपदा नहीं रहा, तो कहेंगे इस सूत्र की दृष्टि में तो वो लघु ही है। संसार के वैभव कितने ही बड़े हों, योगी की दृष्टि में तो लघु ही है। ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। कितने भी बड़े हों, योगी की दृष्टि में तो लघु ही है, सिद्ध हो जाते हैं। तो इसमें ये तो नहीं जुड़ गया, इंटरनेट कनेक्शन में। ये इसी तरह से ना, जैसे प्लुत हो जाता है और प्लुत होने के बाद ये अतोर और अप्लुताद प्लुते में अतोअति क्यों कहा, वहां पर भी प्रश्न उठाया है ना। अतोअति क्यों कहा, प्लुत तो अपने आप ही, अप्लुताद अप्लुते क्यों कहा। अप्लुताद अप्लुते कहने की जरूरत नहीं है, अता से ही प्लुत की व्यावृत्ति हो जाएगी। तो उसका उत्तर यही दिया जाता है कि असिद्ध होकर के वो तपर उसको व्यावृत नहीं कर सकेगा। प्लुत है ही नहीं, प्लुत को व्यावृत तो तब करे प्लुत हो। तो कनेक्ट कर रहा हूँ, वो कहते हैं नूरगढ़ वाले स्वामी जी कि निषेध अंधकार है ही नहीं तो उसको हटाएंगे क्या। प्रकाश इस प्रकाश की स्थिति में अंधकार है ही नहीं तो उसको हटाना क्या। मानी उसको हटाने की स्थिति तो तब आए, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। अब ब्रह्मचर्य को हटाने की बात क्या, ऐसे कहते थे, तो वो तो स्वाभाविक है। अब ब्रह्मचर्य को हटाने की क्या बात है, वो तो स्वाभाविक है ब्रह्मचर्य। उसके साथ युद्ध तो तब करे जब वो सामने दिखाई दे, जो है ही नहीं उसको क्या, उसके उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घस्य असिद्धत्वाद लघुत्वत्व न निवर्तते, और वहां पर अतोर प्लुताद प्लुते सूत्र में प्लुत के असिद्ध होने से तपर के द्वारा उसकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए अप्लुताद प्लुते का है। तीच तकारादो प्रत्यय परता चर फलो अकार से उकारादेशो भवति चरणम चूर्ति ब्रह्मणश्चूर्ति प्रफुल्ति प्रफुल्लता सुमनसा, खिल गए फूल, और ब्रह्मणश्चूर्ति ब्रह्मा का जो भक्षण है उसको ब्रह्मणश्चूर्ति कहते होंगे। यंग यंग लुको अभ्यास सिद्धि अनुवर्तमानम अपि वचन सामर्थ्यादि आभिसंबद्ध। यंग यंग लुको और अभ्यास ये सब यहाँ पर होते हुए भी वचन सामर्थ्य से अभिसंबंध नहीं होंगे। अभी वचन सामर्थ्य क्या है, जो तकारादि प्रत्यय के परे रहते, जो अकार को करादेश कर रहे हैं चर फल को, तो अभ्यास कहाँ से लाएंगे और यंग यज्ञ कहाँ से लाएंगे। अगर आदि परे रहते जो कर रहे हैं ना, ऋग्वेद दुग्ध से चर भक्षण ब्रह्मणाश्चूर्ति, ब्रह्म का कोई भाग, ब्रह्मा है ना, ऋत्विक एक होता है, उसका कोई भाग है, उसका भक्षण। फूल जो है ना, फूल खिल गए हो तो प्रफुल्लता कहते हैं।
प्रफुल्ल और प्रफुल्लता। प्रफुल्ल शब्द प्रचलित है। प्रफुल्ल कैकुल्य हो गया है। 8वें अध्याय में एक सूत्र है, प्रफुल्ल कृशोल्लाभा। प्रफुल्ल बन जाता है 8वें अध्याय के दूसरे पाद में। अनुसर्गा फुल्ल क्षीर कृशोल्लाभ। प्रय उपसर्ग आएगा ना, तब तो नहीं होगा, अन्यथा फुल्ल बन जाएगा। पर बोल देते हैं प्रफुल्ल भी, पर वो फुल्ल का प्रय के साथ संबंध, यत क्रिया युक्त प्रादाय तम प्रगति उपसर्ग संज्ञा। जिस क्रिया के साथ युक्त होते हैं उन्हीं की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो जब प्रफुल्ल बोलेंगे तो वहां प्रय कोई अन्य क्रिया का अध्ययन करके उसके साथ अन्वित करेंगे, फुल के साथ अन्वित नहीं है वो। प्रकृष्टा फुल्लाह ऐसे करना पड़ेगा। तो फुल्ला फुल्लवान और प्रफुल्लता, तो स्पष्ट ही प्रय का फुल्लता के साथ समास संबंध हो रहा है। ऋदुब्धस्य च ऋदुब्धस्य अंगस्य यो अभ्यासः तस्य ऋकागमो भवति यंग यंग लुको परतः वरी वृत्यते। रीक में वरी वृत्यते, वरी वृद्यते, वरी वृतीति। उगंत लघु से गुण पाएगा। नाभ्यस तस्याचिव धातु के वरी वृद्धि। ये री का आगम हो रहा है। नरी नृत्यते, नरी नृतीति। रीक ऋत्वता इति वक्तव्य है। ऋदुब्धस की जगह ऋत्वता कह देंगे तो वरी वृष्ट्यते, यहाँ भी वो हो जाएगा री का आगम। उपदा में तो री नहीं है, पर उप री वाला अंग है ये। वृश्च शमशान होकर के वृश्च बन गया, तो ये री वाला है, ना कि री उपधा वाला। वृक्ष में भी यही बात है, वृक्ष धातु री उपधा वाली नहीं है, री रिकार वाली वृक्ष धातु है। तो ऋत्वता से यहाँ भी हो जाएगा परिपृच्छते, वरी वृश्चते, वरी वृश्चीति, परिप्रच्छीति। गलत शब्द है, वृश्चीति नहीं होना चाहिए, वृश्चीति, परिप्रच्छीति ऐसा होना चाहिए। वरी वृश्चीति, परिप्रच्छीति। अयुक्त है या युक्त है? ठीक है, अयुक्त है मतलब रिकार अयुक्त है, रेफ अयुक्त नहीं है। विकार नहीं हो पाएगा ना, संप्रसारण जो है किंगत में होता है। क्रैज्या वही वदि वष्टि पृच्छति पृच्छति प्रज्यति नाम गीति से गीत कित में होता है, ये तो तिप प्रत्यय पित गीत नहीं होता है। रुग्रिकौ च लुकी यंग लुकी ऋदुब्धस्य अंगस्य अभ्यास तस्य रुग्रिकौ आगमो भवता चकारात् ऋक् च नर नर्ति नरी नर्ति नरी नर्ति वरवर्ति वरिवर्ति वरीवर्ति उकार उच्चारणार्थ। मर्मृज्यते मर्मृज्यमाना स इति उपसंख्यानम्। मर्मृज्यते मर्मृज्यमाना स। तो इस तरह से ही कह रहे हैं, मर्मृज्यते मर्मृज्यमाना स इति उपसंख्यानम् कर्तव्यम। क्यों उपसंख्यान करना पड़ रहा है? ऋक् ऋदुब्धस्य। भोजन कर लो फिर चलेंगे। तो इसमें जो है ना, क्या कह रहे हैं? हाँ, यंग यंग लुक में होता है
तो मरमृज्यते ये यंग तो है, मरमृज्य मानस संज्ञा क्यों करना पड़ेगा? लुकी विधि माने रुक यंगी न प्राप्त। ये इसका दिक्कत ये है, नहीं ये दिया है पतंजलि में उत्तर, लुक में विधीयमान है ना ये तो, रुक रुक और रिक आगम लुक में विधीयमान है। नहीं नहीं, अच्छा, रुक रिको से लुकी, लुकी विधीयमान है माने यंग लुक में विधीयमान है रुक रिक। हाँ रुक रिक यंग लुक में है, ये यंग है हाँ ये यंग है, तो यंग में नहीं पाता था। और ये इसमें जो रिक्त्व था पूर्व वाले सूत्र में था ना, वो उपदेश में रिकारवान ऐसा नहीं देख रहे, यानी बाद में संप्रसारण आदि करने पर भी रिकारवान होना चाहिए बस। उपदेश में देखेंगे तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर परिपृच्छते आदि में रिकागम नहीं हो सकता है। संप्रसारण कर लेने के बाद रिकारवान होता है ना। उपदेश भी नहीं देख रहे और उपधा भी नहीं देख रहे। हाँ उपधा भी तो वो तो रिकार रिक्त्व का ही है। ऋतश्च ऋकारान्तस्य अंगस्य यो अभ्यास तस्य रुक रिको आगमो भवता रीक से, ऋकारांत अंग को रुक रिक और रीक होते हैं। तो इन तीनों सूत्रों में व्यवस्था ये है, ऋग ऋदुप दस से तो यंग में करता है, यंग लुक में दोनों में करता है रीक आगम, लेकिन रुक और ऋक आगम रुक और ऋक आगम यंग लुक में होते हैं, उसमें नहीं होते, यंग में नहीं होते। मृज धातु में रुक आगम और ऋक आगम दोनों हो जाते हैं, क्या रुक होता है, रुक में रुक आगम ही कर रहे हैं, रुक का दिया है। पद्मश्री में कहा भी यही है कि लुकी विधि मानो रुक यंगी न प्राप्त होती, रुक को ही बारे में कहा। तो रुक्रिको से लुकी यंग लुक में रुक्रिक होते हैं, यंग में नहीं होते हैं, यंग में रीक होता है। और यंग लुक में तो चकार से रीक भी आ जाता है, तीनों हो जाते हैं, रुक रिक रीक तीनों हो जाते हैं यंग में। और रितश्च जो है तीनों हो जाते हैं ऋकारांत अंग को, रुक रिक रीक यंग लुक में ही अनुवृत्ति आ रही है, उसमें नहीं होता, यंगंत में नहीं होता। चर करती चरी करती चरी करती, जर हरती जरी हरती चरी हर। परमात्मा के उत्पत्ति स्थिति प्रलय को बताने के लिए अंबिकादंत व्यास ने शुरू में ही चर करती जर हरती बर भरती च जगत, चर करती बर भरती जर हरती च जगत। तो जगत को जो निर्माण करता है, बर भरती पालन पोषण करता है, जर हरती संहार करता है। चर करती बर भरती जर हरती से जगत परमेश्वर। जीवन विद्या में सांख्य दृष्टि को अपनाए गए हैं, ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता आदि सब नहीं मानते, पर इसमें सांख्य को माना है, सृष्टिकर्ता मानते हैं, भक्ति पक्ष को नहीं मानते। सांख्य में जो है भक्ति पक्ष को नहीं मानते, सृष्टिकर्ता तो माना है ईश्वर को। कर्म फल दाता भी स्वीकार नहीं करते, और क्या बोलते हैं भक्ति से हमारा उद्धार होगा उसको भी नहीं मान रहा सांख्यकार, ज्ञान पक्ष पर बल दे रहा है, बल्कि हम लोग सारा का सारा वो वही देख रहा है, हमने स्वरूप बोध पर बल दे रहा है कि स्वरूप बोध करेंगे तो मुक्ति होगी। और भक्ति को तो कहीं भी स्थान नहीं दिया, और वर्णाश्रम धर्म को मान रहा है, अपने अपने आश्रमों के जो कर्तव्य पालन है वो तो करना ही पड़ेगा। भक्ति जो योग शास्त्र में बताया ना ईश्वर प्रणिधान, उसको उन्होंने छेड़ा नहीं कहीं भी। और मीमांसा में ईश्वर को
मतलब दो पक्ष है, शेश्वर मीमांसक, निरीश्वर मीमांसक। हाँ, सांख्य में भी ऐसे कह देते हैं, सांख्य में भी लोग ऐसा दो भागों में बांटते हैं। दो विभाग कर देते हैं, शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य। तो शेश्वर सांख्य में ईश्वर को इतना तो मान ही लिया कि सृष्टि करता है, सही सर्वविद सर्व करता सूत्र है सांख्य। ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, ईदृश, ईदृश शब्द डाला हुआ, ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है जो कि सर्वविद है और सर्व करता है, सबका निर्माण करने वाला, सर्वज्ञ और सर्वकर्तृ। पर ये जो ईश्वर प्रणिधान वाला पक्ष है उसको नहीं छेड़ा। वृत्ति निरोध, स्वरूप अवस्थान, स्वरूप में स्थिति, ये सब तो ठीक है। तपर कर्णम किम कीर्ते चाकरती, ये जो है कीर्ति दीर्घ री है, तो दीर्घ री में तपर किया है ना, तो इसलिए यहाँ रुक रिक रीक आदि नहीं होंगी। कीर्तिम चरकरी कांतम पचती इत्यत्र यो नयेत, पचती मैंने लट लकार में जो रूप बना दे, क्री विक्षेपे धातु का दीर्घ रिकारांतों का उपलक्षण है। चरकरीत का मतलब यंग लुक, कीर्तिम चरकरीतांतम पचती इत्यत्र यो नयेत, मैंने लट लकार का उपलक्षण है, चाकरती इत्यादि रूपों को जो सिद्ध करके दिखा दे। प्राप्तिज्यम तम अहम मन्ने, मैं मानता हूं कि वो प्राप्ति को, सूत्रों की प्राप्ति को जानने लग गया है। प्रारब्धस्तेन संग्रह, उसने शब्द संग्रह करना शुरू कर दिया है। प्रारब्धस्तेन संग्रह, तत्र इयं प्राप्ति तपर कर्ण सामर्थ्यात् अंग विशेषणम ऋता इत्येतत्, तो ये प्राप्ति है कि तपर कर्ण सामर्थ्य से, तथा च अप्राप्ति कीर्ते रुगादीनामिति। क्या कह दिया? तत्र इयं प्राप्ति, प्राप्तिज्यम की व्याख्या कर रहे हैं। तपरकर्ण सामर्थ्य से अभ्यास विशेषण तो भूतपूर्व दीर्घ निवृत्त्यर्थम तकर, अभ्यास का विशेषण बनाएंगे ना, तो भूतपूर्व दीर्घ निवृत्ति के लिए तपरकर्ण नहीं, मुख्य निवर्त्य संभवे गौण कल्पना ने ये द्यांग विशेषण रीता इतिहास, मतलब तपरकर्ण सामर्थ्य से अंग का विशेषण है ये रीता। यदि हम अभ्यास का विशेषण कर देंगे, रिकारांत अभ्यास का, तो तपरकर्ण सामर्थ्य अंग का विशेषण है, रिकारांत अंग को, ऐसा कह रहे हैं। तो क्री विक्षेप धातु तो रिकारांत नहीं है ना अंग में, दीर्घ री जो है। तथा च प्राप्ति कीर्ते रुगादीना, प्राप्तिम जानती ईद रुगादीना प्रकृतत्वा तत् प्राप्तिम यो जानती स प्राप्ति। यहाँ पर ना दो अधिकार आ रहे हैं, एक अंगाधिकार और एक अभ्यास अधिकार। तो रीता को विशेष, रीता इति विशेषणं भवतम्, तत्र यदि वयम प्रकृतम तथा रीता इति एतद् अंगस्य विशेषणं नाभ्यास, दोनों जो प्रकृत है, प्रकृत माने अनुवर्तमान है, तो रीता अभ्यास का विशेषण है या अंग का विशेषण है, ये दो बात सामने आएगी। रीता इति अभ्यास विशेषणम अंग विशेषणम वा, रीता इति अभ्यासस्य विशेषणम अंग विशेषणम वा। तो कह रहे हैं तपरकर्ण सामर्थ्य से सर्वत्र अभ्यासस्य ह्रस्व इति ह्रस्वत्वेन भवितव्यम्, अतो दीर्घस्य अभ्यासस्य अभावात्। दीर्घ अभ्यास को व्यावृत कैसे करेंगे जब तपर, तो अभ्यास को ह्रस्व हो ही जाएगा, तो दीर्घ अभ्यास मिलेगा ही नहीं, तो उसकी व्यावृत्ति तपर के द्वारा क्या करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। भूतपूर्व गति देखेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन जब वर्तमान में मिल रहा है
वर्तमान में अभ्यास पूरी मिला है ना, अंग में भूत के लिए। हाँ तो वो वहीं पर लगा लेंगे फिर। सांप्रतिका अभाव भूतपूर्व गति, सांप्रतिका अभाव भूतपूर्व गति होती है। वो दिया भी है इन्होंने कि नहीं मुख्य निवर्त संभवे, मुख्य निवर्त निवर्तनीय जो है मुख्य संभव है तो गौण कल्पना क्यों करेंगे? भूतपूर्व गति तो गौण कल्पना है। संवल लघुनी संग परे नगलोपे, ये क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके साथ दूसरा सूत्र भी जुड़ा हुआ, दीर्घ लघु। लघुनी धात्वक्षरे परता यो अभ्यास तस्य चंग परे नौ परता सनीव कार्यम भवति अनग लोपे। ऐसे देखेंगे चंग परग नहीं के पर जो अंग लघु परग जो अभ्यास उसको संवद भाव होता है। चंग परे नौ परता, इन्होंने शुरुआत की लघुनी से, लघुनी धात्वक्षरे परता यो अभ्यास तस्य सनीव कार्यम भवति चंग परे नौ परता सन्यता इत्युक्तम चंग परे भी तथा भवति अचीकरत, जैसे अगले सूत्र से फिर दीर्घ लघु लग गया है। ओ पिण जपरे इत्युक्तम चंग परे भी भवति अपि भवत अली लवत अजी जवत श्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति ज्यवति नाम वा इत्युक्तम चंग परे भी भवति असिश्रवत असुश्रवत, असिश्रवत असुश्रवत जो है चंग पर में भी हो जाएगा। अशिश्रवत अशुश्रवत अधिद्रवत अदुद्रवत अपिप्रवत अपुप्रवत अपिप्लवत अपुप्लवत अचिच्यवत अचुच्यवत श्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नाम वा इत्युक्तम चंग परेति भवति, चंग परक में भी हो जाता है। जैसे सुश्रावई सती शिश्रावई अशिश्रवत अशुश्रवत दो रूप बन गए ना, चंग परक में भी अभ्यास कोई तो हो गया। अशिश्रवत अशुश्रवत अधिद्रवत अदुद्रवत अपिप्रवत अपुप्रवत अपिप्लवत प्लु धातु का अपुप्लवत चिच्यवत अचुच्यवत लघुनीति किम अत तक्षत, लघु धात्वक्षर परे होना चाहिए, संयोग गुरु गुरु धात्वक्षर हो गया है। अत तक्षत अक्षत में सन्वत कार्य नहीं हुआ तो सन्यता इत्तु भी नहीं हुआ। अत तक्षत यदि इत्तु होता तो अति तक्षत रूप बनता। जागरते अज जागरत लघु धात्वक्षर परे नहीं है, ये तो गुरु धात्वक्षर परे है, जय में जो आए। जागरयति, फिर जाग जाग दुर्वचन हुआ, प्रथम एकाच को अभ्यास कार्य किया, जाग को जग बन गया, जय बन गया। चंग परगणी के परे रहते जाग जो है ये क्या है? गुरु धात्वक्षर परे है। अजय जागरत अत्र केचित गय शब्दम लघुम आश्रित संवत भाव इच्छन्ति, यहाँ कुछ लोग गय शब्द को लघु मान करके संवत भाव करना चाहते हैं। सर्वत्र लघोरानंतर्यम अभ्यासे नास्ति व्यवधाने भी वचन प्रामाण्यात् भवितव्यम तद असत। वो कहते हैं गय शब्दम लघु आश्रित, जागरयति में जो गय शब्द है ना उसको लघु मान करके कुछ कहते हैं कि भाई है तो सही लघु अक्षर परे, और बीच में व्यवधान जो है जय आ और गय, तीन अक्षरों का व्यवधान है ना। जाग जाग बहुवचन हुआ, अरे इसको मिला देते हैं जय, और ये है नीच, इसका लोग हो गया चंग और तय। चंग परक नहीं के बदलते जो अंग उसका लघु परक अभ्यास, तो ये लघु तय में है ना, तो इसमें एक दो तीन अक्षर का व्यवधान हो रहा है ना। एक वर्ण का व्यवधान तो सहन कर लेंगे, या वर्ण वचन सामर्थ्य से लघु परे है जिससे दो वर्ण का व्यवधान भी किया है क्या? यहाँ शब्द श्रेणोति में एक ही है। श्रव पर अवर्ण परक वो है ना,
हाँ, दो वर्ण कहने के सामर्थ्य से, जैसे ओ पीण जबरे में तो एक ही वर्ण का व्यवधान है, जैसे वो पीण जबरे चल परत, मतलब उसने कहा वो पीण जबरे सन के पर रहते, पहले संवत भाव होगा, फिर सन के पर रहते, अवर्ण परक यण के परे रहते, पूर्व विवरणांत अभ्यास को संवत भाव होता है, इत होता है, इत होता है, ये तो सकार का व्यंजन है ये। पर पहले हम चंग प्रकरणों, चंग परकणी के पर रहते, लघु धातु अक्षर परे रहते, अभ्यास को संवत कार्य होता है, तो स और रे दो अक्षर आ जाते हैं। तो ये कुछ चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि अत्र केचित् गै शब्दं लघुम् आश्रयन् सन्वत् भावम् इच्छन्ति, सर्वत्र लघु और आनंतरी अभ्यासे नास्ति इति व्यवधाने भी। मतलब सब जगह लघु का आंतर्य नहीं है ना, यहाँ पर देखिए स और रे का व्यवधान है, सब जगह है नहीं आंतर्य, जंग परगणी के परते लघु का अभ्यास के साथ आंतर्य मिलता नहीं है, तो व्यवधान में भी होना चाहिए, ऐसे तर्क देते हैं। लघुर अनंतर्यम अभ्यासी नास्ति इति व्यवधाने भी वचन प्रामाण्यात् भवितव्यम तद असत्व, ये उनकी बात ठीक नहीं है। ये ना व्यवधानम तेन व्यवहिते भी भवति वचन प्रामाण्यात्, एकेन व्यवधानम आश्रयते न पुनरनेकेन, अनेक के द्वारा व्यवधान नहीं लेंगे। यहाँ तो अनेक का व्यवधान हो गया ना, जा का व्यवधान हो गया, एक गय का व्यवधान तो ठीक था गकार वर्ण का, पर जा इतना ज्यादा व्यवधान थोड़ी सहन करेंगे। अज जागृत, आगे कह रहे हैं यद्येवम, अब ये ला रहे हैं दूसरा एक उदाहरण, कि यदि ऐसी बात है कि आप एक ही वर्ण वर्ण का व्यवधान करोगे, तो ये जो धातु है हमारे पास, अचिक क्षणत रूप बनाना है हमको, क्षण धातु का रूप बनाना है, क्षण धातु का रूप बनाना है। क्षण में दो वर्णों का व्यवधान आ गया, क और श का। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवति एवं जाति का नाम इत्थम, आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि इस तरह के दो वर्णों के व्यवधान में भी हो जाता है। यहाँ जागृत में तो अच का भी बीच में व्यवधान हो रहा है, दो व्यंजनों वाले में तो हो जाता है, अतः स्मृति इत्यादि सूत्र बनाया ना, इदम तद्बाधनार्थम स्मृत्यादि नाम अत्वम विदधाति, जो इत्व को बांधने के लिए तो अत्व का विधान किया है वहां पर। संगवल लघुनी जंग परे में लोटे संयता से इत्व पाता था, उसको बांधने के लिए अत्व का विधान किया है, अतिस्मृति। कितना नंबर सूत्र है ये, अतिस्मृति 95 नंबर सूत्र में कहा है ना। तो इसमें देखिए दो दो वर्णों का व्यवधान आ रहा है ना, स्मृ में स में, त्वर में तव, प्रथ में पर, मृद में मर, स्पस में सप, स्त्री में सत। तो ऐसा वचन ज्ञापक बन रहा है जो इस तरह के वर्णों, इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा जो मैंने लिखा है ना, ओ पेड़ जपरे, जो नहीं ओ पेड़ जपरे तो वचन सामर्थ्य से हो जाएगा। उससे पहला वाला जो सूत्र लगाएंगे, चंग परगणी के परे ते लघु धातु अक्षर परे हो, तो फिर स और रे का व्यवधान है ना, तो भी हो जाएगा।
एक या दो वर्ग का व्यवधान चलेगा, तीन का नहीं, मतलब अच नहीं चलेगा। अच नहीं, अच का व्यवधान स्वीकार नहीं है। व्यंजन कितने दिनों चलेगा। पर कितने भी इसे दो, मतलब दो ही मिलेंगे, ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। कथम अचिक्षणता, आचार्य का व्यवहार जतलाता है। अचिक्षण, क्षण क्षण दुर्वचन हुआ, अभ्यास कार्य हो गया, कुहोश चुका को चय हो गया, हलादि शेषा, तो क्षण में कैसे का व्यवधान है। स्मृत्यादि नाम अत्वम विदुदाति, उससे पता लगता है कि एवं जातीय का नाम भवती अत्वम। चंग परेति किम अहम पपच, चंग पर गणी नहीं है। चंग परे इसलिए बोला, यदि केवल इतना ही कह देते आचार्य कि सनवल लगुनी अनगलोपे, इतना ही कह देते, अलग अनगलोपे, अलग अकलोप नहीं होना चाहिए। सन सनवल लघु, लघु अक्षर पर रहते सनवत कार्य होता है, तो अहम पपच में भी लघु अक्षर परे है, तो अभ्यास को सनवत कार्य हो जाता, और फिर अहम पिपच रूप बन जाता, बनने लगता। पपच चाहिए, पिपच बनने लगता। पर ग्रहणम किम चंगी एव केवले माहूत, केवल चंग में ही नाम। अच्छा कमत केवल चंग में नहीं हो रहा, देखिए। अच्छा कमत जो उदाहरण है, केवल जहां चंग है ना वहां ना हो। अनगलोपे किम अच्छा कथक, दृशदम आख्यातवान अदृशत, अनगलोपे किम अच्छा कथक, क्या हो गया। चलो परे से ही अपने आप निकाल दे रहे हैं, चंग परे नो करता। बहुब्री समास है ना, तो चंग आता ही निजंत से, और बहुब्री समास नहीं, केवल चंग ही कहते तो केवल चंग मानते। परे ग्रहण, परे कहने से तो कुछ और भी है। चंग परे है जिससे ऐसा नहीं, उसके परे रहते। तो इन्होंने कहा पर ग्रहणम किम चंगी एव केवले मावत, केवल चंग आता है कम धातु से, केवल चंग आ जाता है, कमे रूप संख्या वार्तिक है एक, तो वहां पर अचकमत रूप बनता है। तो इसलिए अचकमत को विशेष रूप मानते हैं ना। कमे ऋणिंग होता है तो अचीकमत बनता है, और नहीं तो अचकमत बनता है। तो कहते हैं कि नाकम इष्टम सुखम यान्ति सुयुक्त स्वर्ग सुख को, नाक कहते हैं स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं, सुयुक्त अथ पथ काशिनो यान्ति अचीकमत भाषिणा। दो प्रयोग है, एक अचीकमत एक अचकमत। तो जो अचकमत बोलते हैं वो तो स्वर्ग में जाते हैं, और अचीकत बोलते हैं घिसटते घिसटते जाते हैं पैरों से, और वो घोड़ों के ऊपर बैठ करके जाते हैं। मतलब अर्थवाद के रूप में प्रशंसा की कि अचकमत प्रयोग ज्यादा श्रम साध्य है, अचीकमत नॉर्मल वे में बन जाता है। तो ज्यादा परिश्रम पूर्वक जो चीज सिद्ध होगी उसको ज्यादा सुख देगी। चंग परे पर ग्रहणम किम चंगी केवले मावुद अचकमत अनगलोभे किम अच कथनिया, कथ धातु के आकार का लोप हुआ है, ये अदंत धातुएं पड़ी हैं चुरादिगण में। तो दृश्यतम आख्यात्मान, यहाँ दृश्यत में अत भाग का लोप हुआ है। अतलोक को अकलोक कैसे कहेंगे? साथ में व्यंजन का भी लोप हुआ है। मतलब इसमें अग अनग के समुदाय को भी अग मान लेते हैं, और अचा प्रश्न पूर्व विध में विधों में अच हल समुदाय को अजादेश नहीं कहते, इसमें तो मान लेते हैं। कैसे निकालते हैं? मतलब अग्रहण सामर्थ्य से। आचार्य के प्रयोग दृश्यतम आख्यातवान अदृशत, वादितवंतम प्रयोजितवान अविवदित इत्यत्रियोसो नौणी लोप नासो अगलोप इति आश्रिते किं कारणं चंग परेति णी जातेर निमित्तत्वेन आक्षेपात् ततो अन्यस्य को लोप परिक्रियते। मतलब दो नीच है यहाँ पर, वादितवंतम प्रयोजितवान जो कहा ना,
अविबदित इत्यर्यो सो नवनी लोपत नासो अगलोपा। मतलब चंग परक णी के पर रहते नवनी लोपा, णी के पर रहते णी का लोपा लोप नहीं माना जाएगा। क्यों? बोले चंग परे में णी जाति का आश्रयण किया है। चंग परक णी जाति का नहीं, दोनों णी जो है ना णी ही माने जाएंगे, चंग परक णी ही मानेंगे दोनों णी को। तो ततो अन्य मतलब णी से अन्य का जो लोप होगा वो अगलोप, ततो अन्य से उससे भिन्न जो अकलोप है वो ग्रहण किया जाएगा। मीमादि नामत्र ग्रहणात, मीमादि जो है मीमा घू रब लब शक पद पदामसी सूत्र में जो पढ़े हैं वहां अत्र ग्रहणात, मीमादियों में अत्र ग्रहण करने से सन्वद भावेन अभ्यास लोगों ने बहुत इत्युक्तम। मीमादि में जो अत्र पढ़ा है ना, मीमादि मीमा घूरबलब शक पत पदामसी, फिर आगे आया अत्र लोकोभ्यास से, तो अत्र ग्रहण सामर्थ्य से सन्वद भावेन अभ्यास लोगों ने बहुत। क्यों नहीं होता? मीमादि में अत्र ग्रहण सामर्थ्य से सन्वद भावेन अभ्यास लोगों न भवति। अत्र ग्रहण विषयावधारण के लिए है। विषय अवधारण का मतलब 4 सूत्रों में जहां कार्य होगा वहीं पर अत्र लोप होता है। मतलब तत्री अच इति, अच इस अभ्यास लोप, ऐसा कह देते। अच के स्थान में इस होता है और अभ्यास का लोप होता है। फिर जो अत्र ग्रहण किया वो विषय उदाहरण के लिए। मीमादि में मतलब अत्र मुख्य सनी भवती न सन्वद भाव विषय, मुख्य सन जब होगा ना तभी वो सूत्र कार्य करेगा, सन्वद भाव विषय में नहीं करेगा। जो मी माघु रब लब शक पदामस इस है वो जहां मुख्य सन के पर रहते होता है, मित सती प्रमित सती आदि उदाहरणों में करेगा। अमी मपत आदि उदाहरणों में वो सूत्र लोप नहीं करेगा अभ्यास का। मापयति अमी मपत जब बनाएंगे तो अभ्यास लोप नहीं होगा। कोई कहे कि सनवद होने से, तो भाई सन के पर रहता है, अभ्यास लोप का है, यहाँ भी होना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ इसलिए नहीं होगा कि गौण मुख्य जो सन है ना वहीं पर अत्र ग्रहण से बात कही गई है, विषय अवधारण किया है कि इसी 4 सूत्रों में ये सूत्र लगता है। 4 सूत्रों के विषय में ही अभ्यास लोप होता है। किंच सन्वद इति सनाश्रय कार्यमद्दिश्यते न च लोप सनम एव अपेक्षते। कहते हैं सन्वत कहने से सन आश्रय कार्य का अधिदेश कर रहे हैं ना, सन्वत कहकर न च लोपा, लोप जो है सन मात्र की अपेक्षा नहीं करता है, इस भाव आदि की भी अपेक्षा कर रहा है। वो सन के पर लोप होता है ऐसी बात नहीं, जहां इस भाव आदि होता है वहां लोप होता है। सन भी हो और इस भाव आदि भी हो। तद अभावात अमीम अपत इत्यादो अभ्यास लोको न भविष्यति। उसके अभाव होने से मानी इस भाव आदि अमीम अपत में नहीं हो रहे हैं, इसलिए अभ्यास लोप नहीं होता है। दीर्घो लघो दीर्घो भवति लघोर अभ्यास लघुनी नौचंग परे अनग लोपे अची करत अजी करत अलीलवत अपि पचत लघोरिति किम अभिप्रजत। लघु अभ्यास नहीं है यहाँ, संयोगे गुरु गुरु संज्ञा हो गई। और लघुनी अतत अक्षत, यहाँ लघु अक्षर परे नहीं है तो अभ्यास को दीर्घ नहीं होता, क्योंकि संयोगे गुरु संज्ञा हो गई। चंगी इत्तेव अहम पपच, यहाँ पर चंग परे नहीं है। परे इत्तेव अचकमत, यहाँ चंग परक णी ऐसा अर्थ घटेगा नहीं परे ग्रहण सामर्थ्य से। अनगलोपित अचकथ, यहाँ अगलोप हो रहा है, दीर्घ नहीं होगा अभ्यास को। अत स्मृति प्रथम हृदय स्त्री स्पशाम, इन धातुओं को अभ्यास को अकारादेश होता है, चंग परे न करता। जैसे असस्मरत, अदद्वरत, अतत्वरत, स्मरयति असस्मरत, दरयति अदद्वरत। ये उस गण में तो नहीं। स्मरयति दरयति मिताम रस्वा स्मृति चिंताएं त्रिभय इत्वरा संभ्रमे त्वरयति मृदयति स्तरयति, स्तरयति क्या होता है, स्पर्शयति। इनके रूप बनाने पड़ेंगे। लट लकार में निजंत में रूप ढूंढ करके लिखना एक बार, प्रिंस जी आपको बता रहा हूँ। इसके जो ये धातुएं है ना, स्त्री
द्वित्वर प्रथमृद स्त्री स्पश सन्वद भावाद इत्वम प्राप्त अनिल बाध्यते। सन्वद भाव से जो इत होगा वो इस सूत्र के द्वारा बाध लिया जाएगा अकार विधान से। तपर्कण सामर्थ्याद इति तपर्कण सामर्थ्याद अतिकृते तपर्कण सामर्थ्य से जब आकार हो गया तो दीर्घ लोगो तदपि न भवति अदरत विभाषा वेष्टि चेष्टे वेष्टि और चेष्टि धातु को अभ्यास को अकारादेश होता है चंग परिणव करता अववेष्टत अविवेष्टत अच्छा चेष्टत अचि चेष्टत अभ्यास ह्रस्वत्वे कृते वेष्ट वेष्ट दुर्वचन होगा अभ्यास को ह्रस्व करके पक्ष में अत्व कर रहे हैं तो अववेष्टत और अविवेष्टत दो रूप बनेंगे। और ईच गण गणेर अभ्यास सीकारादेश होती चंग परिणव करता चकारात अच्छ अजी गणत और अज गणत दो रूप बनेंगे। तो ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः